नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा जीवन की वास्तविकता, आत्मा का स्वरूप और ईश्वर की अनुभूति का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। यह हमें बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की खोज करने, अनुभूति से आत्मा का अनुभव करने और साथ ही साथ उस सूक्ष्म तत्व को पहचानने की प्रेरणा देता है जो ना तो शरीर का भाग है और ना ही उससे अलग है। इस दोहे की शिक्षाएं जीवन में सादगी, सहजता और आत्मिक जागरूकता का मार्ग दिखाती है। कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख और शांति उस तत्व में है जिसे बाहरी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, पर अनुभूति से महसूस किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि जिस दोहे की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, फिर उस दोहे का शब्दार्थ, व्याख्या और साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षाएं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप रूप करू कुरूप, पुहुप बास्ते पातरा, ऐसे तत् अनूप। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको पहली पंक्ति बल्कि जाके मुंह माथा नहीं इसका अर्थ बताना चाहिए। जिसका मुख या मस्तक नहीं है, या यह कहा जाए कि यहाँ मुख या मस्तक का अर्थ शरीर का मुख्य भाग है जो सभ्यता, पहचान और व्यक्तित्व का प्रतीक है। ना ही रूप कुरूप, ना तो वह रूपवान है और ना ही कुरूप। यहाँ रूप का अर्थ सुंदरता या कुरूप का अर्थ क्रूरता दोनों से है। अब हम आपको दूसरी पंक्ति पुहुप बास्ते पात्रा। जी हाँ, पुहुप का बास यानी फूल की खुशबू और पात्रा का अर्थ है ताशा या थाली। यहाँ कहा गया है कि फूल की खुशबू भी उस तत्व से सूक्ष्म है। ऐसा तत् अनूप, यह तत्व अनुपम है यानी अद्भुत है, अनोखा है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो संक्षेप में इस दोहे का जो अर्थ बैठता है वो कुछ इस प्रकार है। यह दोहा उस अद्भुत और अनोखे तत्व को दर्शाता है जिसकी पहचान शरीर, रूप या मस्तिष्क से नहीं की जा सकती। यह तत्व ऐसा है कि ना तो वह सुंदर है और ना ही कुरूप, और साथ ही साथ ना शरीर का भाग है और ना ही उसकी परिभाषा से बंधा है। यह सूक्ष्म, अप्रकट और सर्वव्यापक है, जिसकी अनुभूति फूल की खुशबू जैसी सूक्ष्म है। यह तत्व आत्मा, ब्रह्म या ईश्वर का प्रतीक हो सकता है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। तो अब हम आपको इस दोहे का जो गहन विश्लेषण और उसके पीछे की जो शिक्षा है उसको बताते हैं। आत्मा और ब्रह्म का सूक्ष्म स्वरूप। संत कबीर जी का यह दोहा मुख्य रूप से आत्मा और परमात्मा के सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप को दर्शाता है। शरीर की पहचान से ऊपर उठकर उस तत्व को समझाना है जो सभी जीवन का आधार है। यह तत्व ना तो शरीर के साथ है और ना ही शरीर से अलग। यह अनंत, अमूर्त और सर्वव्यापी है। आत्मा का स्वरूप। आत्मा शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह आत्मा की आत्मा है। जी हाँ, जो शरीर से परे है और उससे अधिक सूक्ष्म है। कबीर जी कहते हैं कि वह मुंह या माथा नहीं है, यानी उसे बाहरी दिखावे से पछतावा नहीं जा सकता। यह तो वह तत्व है जिसकी पहचान केवल अनुभव और अनुभूति से हो सकती है। ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म का तत्व भी इसी सूक्ष्म और अप्रकट स्वरूप का प्रतीक है। यह सब में व्याप्त है, परंतु उसे देखा या पहचाना नहीं जा सकता। यह वह शक्ति है जो जीवन को संचालित करती है, पर जिसे कोई देख या माप नहीं सकता। रूप और कुरूप से परे। कबीर जी का यह दोहा यह भी संदेश देता है कि ईश्वर या आत्मा का अस्तित्व ना तो सुंदरता का मोहताज है और ना ही कुरूपता का। यह दोनों से परे है। यह हर प्रकार की सीमाओं से मुक्त है
और इसकी पहचान बाहरी सौंदर्यता या कुरूपता से नहीं की जा सकती। यह अंतर्मन का अनुभव है जो केवल अनुभूति और ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा का अनुभव और साधना। जी हाँ, यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर या आत्मा का अनुभव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अंतर्मन की गहराई से होता है। साधक को चाहिए कि वह अपने अंतर्मन की ओर ध्यान केंद्रित करे, तभी उसे उस सूक्ष्म और अनुपम तत्व का अनुभव हो सकता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षाएं और उसकी विचारधाराओं के बारे में बताएंगे। भ्रम से अधिक अंतर्मुखता का महत्व। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि जीवन में बाहरी दिखावे शरीर के भव्यता या कुरूपता से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविक तत्व जो है वो हमारे भीतरी अनुभव से ही या भीतरी अनुभव में ही है, जो शारीरिक दृष्टि से परे है। यह शिक्षा हमें अपने अंतर्मन की खोज करने और आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करती है। सहज और सरल जीवन दर्शन। कबीर जी का यह दोहा जीवन को सरलता से देखने का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। वह कहते हैं कि जो तत्व सूक्ष्म है वह सभी जीवों में व्याप्त है और इसकी पहचान बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसकी अनुभूति से होती है। यह जीवन को सहज, सरल और आत्मीय बनाने का संदेश देता है। वास्तविकता की प्राप्ति। जी हाँ, यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की वास्तविकता बाहरी रूप या दिखावे में नहीं है। सच्चाई तो भीतर छुपी है और उस सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मन की ओर झांकना चाहिए। यह ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का महत्व को भी दर्शाता है। माया और भ्रम से ऊपर उठना। कबीर जी के गीतों में यह भी संदेश है कि माया, भ्रम और दिखावे के ऊपर उठकर हमें उस तत्व की खोज करनी चाहिए जो शाश्वत और अनंत है। बाहरी वस्तुएं अस्थायी है, इसलिए सूक्ष्म तत्व स्थायी है। आत्मा और ईश्वर का सहज अनुभव। यह दोहा हमें यह संकेत करता है कि ईश्वर या आत्मा का अनुभव सहज और सरल है। यदि हम उसके प्रति जागरूक और संवेदनशील बने तो बेहतर होगा। यह अनुभव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसकी अनुभूति से होता है, जो हृदय की गहराई से होता है। अब हम आपको कबीर जी के जो हमने ये दोहा बताया उसकी विस्तृत विश्लेषण और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। आत्मा का अनूठा स्वरूप। जी हाँ, कबीर जी के इस दोहे में मूल आधार आत्मा का स्वरूप है। वे ये कह रहे हैं कि वह तत्व ऐसा है जो ना तो शरीर का भाग है और ना ही शरीर से जुड़ा है। यह तत्व सर्वव्यापी, सूक्ष्म और अनंत है। यह तत्व शरीर के बाहर नहीं बल्कि हृदय के अंदर है। ऐसे अनुभव करने के लिए साधना, ध्यान और जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। शरीर और भौतिक वस्तुओं का सीमित प्रभाव। यह दोहा शरीर और भौतिक वस्तुओं की सीमाओं का विरोधाभास प्रस्तुत करता है। शरीर की सुंदरता या कुरूपता दोनों ही बाहरी है और इनसे परे उस सूक्ष्म तत्व का अस्तित्व है जिसे समझना कठिन है। यह हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी आकर्षण या विकर्षण से ऊपर उठकर हमें अपने अंतर्मन की ओर देखना चाहिए। अनुभव और अनुभूति की महत्ता। कबीर जी का यह दोहा अनुभव और अनुभूति पर बल देता है। यह सूक्ष्म तत्व केवल अनुभूति से ही जाना जा सकता है, बाहरी दिखावे से इसकी पहचान नहीं हो सकती। यह संदेश जीवन की सत्य की खोज के लिए अंतर्मुखी होने का है। माया और भ्रम से ऊपर उठने का मार्ग। जी हाँ, माया, भौतिक आकर्षण और भ्रम मानव जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि इन माया के जाल में फंसे बिना उस सूक्ष्म तत्व की खोज करनी चाहिए जो जीवन का सच्चा आधार है। ये मार्ग सरल है यदि हम अपने हृदय की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो। जीवन का अंतिम सत्य। यह दोहा जीवन का अंतिम सत्य है कि वह तत्व जो सब में व्याप्त है वह शरीर या रूप से परे है। यह तत्व ही ईश्वर का स्वरूप है और उसकी अनुभूति हमारे अंतर्मन की जागरूकता से ही संभव हो सकती है।
तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये हमसे हमारी सभी से रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।